जब किसी देश की सरकार बेलगाम हो जाती है, उत्पातियों के आगे घुटने टेकती नजर आती है, तो उन उत्पातियों का हौसला इस कदर बढ़ जाता है कि वो खुलकर बदतमीजी और बदसलूकी करने पर उतर आते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ कनाडा की। कनाडा में पिछले 1 साल के भीतर जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है, पहले राजनयिकों को लेकर, फिर अंट-शंट आरोप लगाकर, और उसके बाद अब हालात ये हो गए हैं कि कनाडा के अंदर मंदिरों पर, जी हाँ, हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। इन सब के बावजूद ट्रूडो सरकार शांत बैठी हुई थी। लेकिन देखिए, देखते ही देखते हिंदू न केवल एकजुट हुए, बल्कि कनाडा सरकार को एक पैर पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं उसी जगह कनाडा के अंदर तमाम हिंदुओं ने एकजुट होकर इन उत्पातियों को खदेड़ दिया है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि हिंदुओं ने इन उत्पातियों को खदेड़ा है, बल्कि भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने ट्रूडो को रोने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सो रहे थे उस वक्त कनाडा के अंदर बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही थी धर्म के आधार पर। यानी जितने भी हिंदू देखे, उनके धार्मिक स्थल यानी कि हमारे मंदिर देखे, वहां घुस गए थे उत्पाती। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उत्पाती घुसे थे वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन जब वो किसी धार्मिक स्थल पर हमला करते हैं तो उनसे बड़ा उत्पाती कोई नहीं हो सकता। यही हुआ है। पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे हिंदुओं ने एकजुट होकर कनाडा की सरकार पर के खिलाफ जब मोर्चा सड़क पर उतर कर खोला तो कैसे गिड़गिड़ाने लगे ट्रूडो। पहले वो वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मंदिर की अंदर आने का एंट्री गेट है। वहां हाथ में खालिस्तानी झंडे आपको देख रहे होंगे। वहां जो तमाम हिंदू थे उनको उन्हीं डंडों से पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, हाथ घूसे बरसाए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही है। वसीम अकरम त्यागी उन्होंने क्या लिखा, ये वीडियो कनाडा का है जहां खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर पूजा अर्चना कर रहे हिंदुओं को बुरी तरह पीटा है। मंदिर में हिंदुओं पर हुआ यह हमला निंदनीय है। कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से ले और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बात हिंदुओं की नहीं है, वो बात ये नहीं कि हो क्या रहा है। दरअसल ये सारा का सारा खेल ही रचा गया ट्रूडो की तरफ से। ये उस आदमी की गलती है, उस शख्सियत की गलती है, कनाडा के प्रधानमंत्री की गलती है। क्योंकि चंद वोटों के लालच में जस्टिन ट्रूडो लगातार हमारे देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ काफी चीजें बोल रहे थे और कर रहे थे। पहले हमारे देश के खिलाफ उन्होंने गंदगी फैलाई, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी ही सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि कैसे कनाडा में हो रही आपराधिक गतिविधियां मोदी जी के एक सलाहकार की वजह से। ये तमाम चीजें जो हुई, अब उसी का ये असर है कि जो उत्पाती पहले से घात लगाकर बैठे थे वो मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, वो हिंदुओं को पीट रहे हैं, उनसे बर्बरता कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया जा रहा है, वो महिलाओं से भी खुलकर बदतमीजी होने लगी। ये कनाडा की हालत है। जबकि बता दूं आपको कि कनाडा की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने दम पर अर्थव्यवस्था चला सके। ये हम जैसे, यानी जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, ज्यादातर पंजाब के लोग कनाडा में जाकर बसते हैं। हम जैसे मेहनत करने वाले भारतीयों की देन है कि कनाडा को लोग जानते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को पहचानते हैं। उसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो मुट्ठी भर इन उत्पातियों के कहने पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते हालात जब बिगड़े हैं तो इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब जस्टिन ट्रूडो के पास पछताने और रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। अब आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाता हूं। इसमें देखिए, जैसे ही वो उसके बाद हिंदू सभा मंदिर है वहां पर ऐलान किया गया, सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, बकायदा वही मंत्र का उच्चारण किया गया जो इन दिनों हमारे देश में भी चल रहा है, कटोगे तो पटोगे, वही बटेंगे तो कटेंगे, और ये तमाम चीजें। और ये बात नाराजगी इसलिए थी भी क्योंकि सड़क पर उतरे, अभी तक शांत बैठे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक घटना है, 2 घटना है। आपको याद होगा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की घटनाएं निकल कर आती थी, लेकिन जब एकजुटता के साथ उस सरकार ने सीधा संदेश और सख्त संदेश ऑस्ट्रेलिया की सरकार को दिया, उसके बाद हिंदुओं पर, खासकर भारतीयों पर हमले बंद हुए। लेकिन अब यही भारतीयों को, हिंदुओं को निशाना काम बनाया जा रहा है कनाडा के अंदर। मैं फिर कहता हूं, किसी भी देश का अगर शासक बेलगाम हो जाता है, उत्पातियों के आगे घुटने टेक देता है, तो ये तस्वीरें आम है। क्योंकि उत्पातियों को पता है, न चाहते हुए भी उनके ऊपर आशीर्वाद उनके प्रधानमंत्री का, उनके देश के नेताओं का बना हुआ है। और यही देखने को मिल रहा है कनाडा में। फिलहाल हिंदुओं की एकजुटता ने ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। अब एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, देखिए कैसे सड़कों पर उतरे लोग।
खोलकर ऐलान किया जाने लगा था, क्योंकि बात है मंदिर की है, धार्मिक स्थल की है, हिंदुओं की अस्मिता की है, ये बात थी। अगर ये टारगेट इस बात के लिए होता किसी और वजह से कोई विवाद हो जाए, डीजे बज जाए, तेज आवाज हो रही है, नियम तोड़ा जा रहा है, छोटी मोटी कार पार्किंग का विवाद हो, तो इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब आप धार्मिक स्थल पर हमला करते हैं तो यकीनन ये बहुत गंभीर विषय है। आज जस्टिन ट्रूडो खुद सोच रहे होंगे कि किस घड़ी में उन्होंने वो निज्जर का जो खालिस्तानी आतंकी है उसका समर्थन कर दिया था, किस घड़ी में उन्होंने भारतीय राजनयिकों पर, भारतीय अधिकारियों पर आरोप लगा दिया था। कोस रहे होंगे अपने उस मंत्री को जिन्होंने हाल ही में मोदी के सलाहकार यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनके सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वो ये भूल गए थे इन आरोपों के चलते हो सकता है वो सस्ती लोकप्रियता अपने देश में हासिल कर लें, लेकिन उसी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उन्होंने उत्पातियों को उठाया, उनको प्राश्रय दिया, उन्हें शरण दी और हालात ये हो गए कनाडा में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन हिंदू शांत बैठे नहीं है दोस्तों। एक और वीडियो देखिए। तो हाथ में भगवा झंडा भी है, भारत माता का भी झंडा है, और उसके बाद यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें निकल कर आई। पहले मैं खबर दिखाता हूं, इसी से जुड़ी खबर एबीपी न्यूज ने छापी। कनाडा में ऐसा पहली बार खालिस्तानी झंडे ने हिंदू मंदिरों पर हमला बोलने क्यों पहुंच गए उपद्रवी, क्या इनसाइड स्टोरी है, थोड़ा मैं बता देता हूं। इसमें बताया गया कनाडा में 2 मंदिरों में हंगामा हुआ और हाथापाई भी। टोरंटो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर मारपीट की गई। वैंकूवर के सर्दी में हिंदू टेंपल के बाहर भी बवाल हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों मंदिरों के बाहर हंगामा और हमला क्यों हुआ, ये जानने के लिए क्या है हमला और हाथापाई करने का आरोप प्रो खालिस्तानी लोगों पर है। इन लोगों की भीड़ पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर परिसर में घुसी। झंडे के डंडों से मंदिर कैंपस में मौजूद लोगों पर हमला किया गया, हाथापाई की गई और ये सब तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई जो मैंने अभी आपको दिखाई दी। कनाडा के किसी मंदिर में घुसकर मारपीट करने की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। यह पहला मौका है जब भारत का एक समुदाय कनाडा के जमीन पर अपने ही मुल्क के दूसरे समुदाय पर यूं हमला करता देखा गया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर हिंदू हो, जो भी हो, ये सब हुआ क्यों मैं पहले ही आपको लगातार बता रहा हूं। कभी ये इतना विचारधारा का विभेद हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं खालिस्तानियों में, लेकिन कभी ये इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। मैंने कहा ना, जब आप राष्ट्रीय उत्पातियों को देंगे, गुंडों मवालियों को देंगे, जिनकी विचारधारा बहुत उग्र है, उन्हें और ज्यादा उकसाएंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। और यही किया जस्टिन ट्रूडो ने। जिस इंसान को न्याय इंसाफ के साथ चलना चाहिए था, वो लगातार हमारे देश के खिलाफ गंदगी उगलने का काम कर रहा था। खालिस्तानी जो खालिस्तान अलग खालिस्तान की मांग करते हैं, उनकी विचारधारा पहले से हमारे देश के सरकार से मेल नहीं खाती, इसलिए वो उकसावे में आए और उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके बाद हिंदुओं ने हथियार नहीं डाले, वो भी सड़क पर उतर आए और मोर्चा खोल दिया है। देखिए खबर है आज तक की भी, उन्होंने कहा कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग एकजुट हुए हिंदू और सिख। ऐसा नहीं है सारे सिख इनके साथ खड़े हैं, खालिस्तानी के साथ क्या है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भक्तों पर खालिस्तानी भीड़ द्वारा किए गए हिंसक हमले के बाद हजारों भारतीय मूल के लोग सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए। इसके बाद सड़कों पर जाम लग गया। दरअसल खालिस्तानियों द्वारा हमला किए जाने के बाद हिंदू सभा मंदिर के बाहर हजारों भारतीय कनाडाई लोगों ने एकजुटता के साथ मार्च किया। इसमें क्या क्या, उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं के गठबंधन द्वारा आयोजित इस मार्च का उद्देश्य खालिस्तानियों द्वारा की गई अनुचित हिंसा के सामने एकता और लचीलापन दिखाना था। और इसी के साथ अब रात की नींद उड़ गई है, क्योंकि खबर यह है कि भारत सरकार, जस्टिन ट्रूडो की सरकार या कनाडा के खिलाफ एक बहुत सख्त कदम उठा सकती है। नमस्कार।